कहानी की शुरुआत में हम लिली नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने डॉग के साथ खेल रही थी। लिली ने अपने डॉग का नाम हैगन रखा था। तभी लिली की मॉम एल्जा वहां आती है और लिली को वहां से ले जाती है। दरअसल लिली की मॉम दूसरे मुल्क जा रही थी, इसलिए वो लिली को उसके डैड के पास छोड़ने आती है। लिली के डैड गोश्त की दुकान पर काम करते थे। जब वो बाहर आकर अपनी बेटी को देखते हैं तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लिली के पास एक डॉग भी था। लिली के डैड डॉग्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और जिस घर में लिली के डैड रहते थे वहाँ डॉग रखना सख्ती से मना था। लेकिन फिर भी लिली के डैड लिली और उसके डॉग को अपने घर ले जाते हैं। जब ये दोनों घर में एंटर होने लगते हैं तो घर की मकान मालकन इन्हें देख लेती है और लिली के डैड से कहती है कि यहाँ पर डॉग रखना सख्ती से मना है। लिली के डैड मकान मालकिन से कहते हैं कि ये कुछ ही दिन यहाँ रहेगा। इसके बाद ये घर में एंटर हो जाते हैं। जब ये खाना खा रहे थे तो लिली अपना खाना हैगन को भी खिलाती है, जो लिली के डैड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो लिली पर गुस्सा करने लगते हैं। कुछ देर के बाद जब लिली अपने डैड से हैगन को अपने साथ सुलाने के लिए कहती है तो लिली के डैड उसे मना कर देते हैं और हैगन को वॉशरूम में बंद कर देते हैं, जिससे हैगन सारी रात भौंकता रहता है। हैगन की आवाज से ना तो लिली सो पाती है और ना उसके डैड। अगले दिन मकान मालकिन पुलिस को कॉल कर देती है कि इन्होंने एक अनरजिस्टर्ड डॉग को अपने घर में रखा है। थोड़ी देर के बाद एक पुलिस वाला इनके घर में आता है और इनसे एक अनरजिस्टर्ड डॉग घर में रखने की वजह से इनसे टैक्स मांगता है। लेकिन लिली के डैड टैक्स देने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमने घर में कोई डॉग नहीं रखा। अब इनकी सब बातें लिली छुप कर सुन रही थी और घर के पीछे वाले दरवाजे से हैगन को लेकर अपने म्यूजिक स्कूल में ले जाती है और वहां जाकर हैगन को एक कमरे में बंद कर देती है। लेकिन जब क्लास शुरू होती है तो म्यूजिक की आवाज सुनकर हैगन लिली की क्लास में आ जाता है। ये देखकर लिली के टीचर को बहुत गुस्सा आता है और वो लिली को हैगन के साथ कमरे से बाहर निकाल देते हैं। जब लिली साइकिल पर अपने घर जा रही थी तो रास्ते में इसके डैड इसे हैगन के साथ देख लेते हैं और इनको गाड़ी में बिठा लेते हैं। जब लिली के डैड को पता चलता है कि लिली हैगन को स्कूल लेकर गई थी तो इन्हें लिली पर बहुत गुस्सा आता है और वो हैगन को गाड़ी से बाहर निकाल देते हैं और खुद गाड़ी को चलाकर वहाँ से जाने लगते हैं। हैगन इनकी गाड़ी का पीछा करने लगता है, लेकिन थोड़ा दूर जाने पर हैगन रास्ता भटक जाता है और सड़क पर भागने लगता है। तभी हैगन को वहाँ एक डॉग की डेड बॉडी नजर आती है, जिससे हैगन को लगता है कि यहाँ उसे ध्यान से रहना पड़ेगा। वहाँ हैगन को एक व्हाइट डॉग नजर आता है। हैगन इसका पीछा करते हुए एक गोश्त की दुकान पर चला जाता है। वहाँ पहले से ही बहुत ज्यादा डॉग जमा थे जो बचे हुए मीट को खा रहे थे। जब हैगन इनके सामने जाता है तो वो हैगन पर भौंकने लगते हैं। ये सब देखकर बुचर वहाँ आता है और चीजें उठाकर इनको मारने लगता है, जिससे सारे डॉग्स वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन हैगन अभी भी वहीं खड़ा था। तभी बुचर वहाँ चाकू लेकर आता है और वो हैगन को मारने ही वाला था कि व्हाइट डॉग बुचर की टांग पर काट लेता है, जिससे बुचर नीचे गिर जाता है। इसके बाद हैगन उस व्हाइट डॉग के साथ एक सुनसान जगह पर आता है जहाँ बहुत सारे डॉग्स जमा थे। थोड़ी देर के बाद इन डॉग्स को पकड़ने के लिए कुछ लोग आते हैं। पहले तो हैगन को लगता है कि शायद ये अच्छे लोग हैं, लेकिन व्हाइट डॉग हैगन को इन लोगों के पास देखकर ऊंची ऊंची आवाज में भौंकने लगता है, जिससे हैगन समझ जाता है कि ये डॉग्स को पकड़ने के लिए आए हैं। इसके बाद हैगन और व्हाइट डॉग वहाँ से भाग जाते हैं। हैगन भाग रहा होता है कि तभी एक बूढ़ा आदमी हैगन को अपने पास छुपा लेता है और इसे खाना खिलाता है। दूसरी तरफ हम लिली को देखते हैं, जिसके डैड उसे स्कूल में लेकर गए थे और उसे अपने टीचर से माफी मांगने के लिए कहते हैं। यहाँ तो लिली माफी मांग लेती है, लेकिन स्कूल से आते हुए वो हैगन को सड़कों पर ढूंढने लगती है। वो बहुत सारे लोगों से हैगन के बारे में पूछती है, लेकिन हैगन का कोई अता पता नहीं मिलता, जिससे लिली हैगन के पोस्टर भी लगाती है। इसके बाद हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो एक डॉग डीलर के पास जाकर हैगन को बेच देता है। कुछ दिनों के बाद इस डॉग डीलर के पास एक साबोल्स नाम का कस्टमर आता है। डॉग डीलर साबोल्स को बहुत सारे डॉग दिखाता है, लेकिन साबोल्स को हैगन पसंद आता है। साबोल्स हैगन को बेहोशी की दवा खिला
लाकर उसे बेहोश कर देता है और इसे उठाकर अपने घर ले आता है। घर में लाकर सबोल्स हैगन को दूध और गोश्त खिलाता है। इसे एक्सरसाइज कराने के साथ साथ इसे मारता भी है ताकि हैगन एक गुस्सीला डॉग बन जाए। असल में सबोल्स डॉग्स को फाइटिंग क्लब में लेकर जाता और इन्हें लड़वाता, जिससे इसे बहुत सा पैसा मिलता था। दूसरी तरफ हम लिली को देखते हैं जो अभी तक हैगन को तलाश कर रही थी। वो एनिमल शेल्टर की मालकिन के पास जाती है और इससे हैगन के बारे में पूछती है। शेल्टर की मालकिन कहती है कि सड़कों पर बहुत रश होता है और ऐसे में डॉग्स का बचना बहुत मुश्किल होता है। मालकिन कहती है हो सकता है हैगन का किसी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया हो। जब लिली शेल्टर से बाहर आती है तो इसकी साइकिल वहाँ से चोरी हो चुकी थी और वो पैदल ही घर की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ हम साइबोर्ग्स को देखते हैं जो हैगन को लड़वाने के लिए एक फाइटिंग क्लब में लेकर आया था। यहाँ दो डॉग्स को आपस में लड़वाया जाता था और इनमें से जो डॉग जिंदा बचता उसे विनर बना दिया जाता था और विनर डॉग के मालिक को बहुत सारा पैसा मिलता था। थोड़ी देर के बाद हैगन को एक ब्लैक डॉग के साथ लड़वाया जाता है, जिससे इन दोनों डॉग्स के दरमियान बहुत खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन हैगन चंद ही मिनटों के अंदर ब्लैक डॉग का गला काट देता है और लड़ाई जीत जाता है। ये देखकर सबोल्स बहुत खुश होता है और इसे बहुत सारा पैसा भी मिलता है। इसके बाद एक आदमी साइबोल्स से हैगन को खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन साइबोल्स इसे बेचने से इनकार कर देता है, जिससे वो आदमी साइबोल्स के साथ लड़ने लगता है। इसी दौरान क्लब की लाइट चली जाती है और हैगन क्लब से भाग जाता है। अगले दिन हैगन व्हाइट डॉग के साथ एक सुनसान जगह पर चला जाता है। तभी वहाँ डॉग्स को पकड़ने वाले लोग आते हैं और हैगन को पकड़कर शेल्टर में ले जाते हैं। जब शेल्टर की मालकिन हैगन को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि हैगन की टांग पर चोट लगी है, तो वो हैगन को ट्रीटमेंट के लिए भेज देती है। ट्रीटमेंट मुकम्मल होने के बाद हैगन को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। शेल्टर के वर्कर जब हैगन के आगे खाना रखते हैं तो हैगन इस खाने की तरफ देखता भी नहीं और चुपचाप वहाँ बैठा रहता है। दूसरी तरफ हम लिली को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ एक स्टेज पर म्यूजिक परफॉर्म कर रही थी। यहाँ डैनियल भी अपनी बेटी को देखने के लिए आया था। अगले दिन कुछ विजिटर डॉग्स को अडॉप्ट करने के लिए आते हैं। यहाँ एक लड़की को हैगन पसंद आ जाता है, लेकिन जब वो हैगन के करीब जाती है तो हैगन इस लड़की पर झपटने की कोशिश करता है और इसे देखकर घूरने लगता है। तभी शेल्टर की मालकिन अपने वर्कर से हैगन को संभालने के लिए कहती है। जब वर्कर हैगन को लेकर दूसरे पिंजरे में बंद करने लगता है तो हैगन खुद को छुड़ा लेता है और वर्कर पर हमला कर देता है, जिससे वर्कर नीचे गिर जाता है और सारे डॉग पिंजरे से बाहर निकल आते हैं। तभी शेल्टर की मालकिन हैगन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हैगन मालकिन पर भी हमला कर देता है। इसके बाद सारे डॉग्स हैगन को अपना लीडर मानते हुए शेल्टर से बाहर सड़कों पर निकल आते हैं और लोगों से इनका खाना छीनने लगते हैं। शहर में हर तरफ हलचल मच गई थी। जहाँ पर लिली परफॉर्म कर रही थी उस बिल्डिंग को भी डॉग्स घेर लेते हैं। इतने ज्यादा डॉग्स को देखकर लोग डर जाते हैं और पुलिस के आने का इंतजार करने लगते हैं। इतने ज्यादा डॉग्स को देखकर लिली को लगता है कि हैगन भी इन्हीं डॉग्स में होगा। लिली अपने दोस्त के साथ बाहर आती है और अपने दोस्त की साइकिल लेकर हैगन को ढूंढने लगती है। शहर में हर तरफ कर्फ्यू लगा हुआ था। लिली हैगन को ढूंढ ही रही थी कि तभी बहुत सारे डॉग्स लिली का पीछा करने लगते हैं और लिली को साइकिल से नीचे गिरा देते हैं, लेकिन वो लिली पर कोई अटैक नहीं करते और सीधे भाग जाते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी स्पेशल टारगेट का पीछा कर रहे हैं। इसके बाद हम हैगन को देखते हैं जो उन सभी लोगों को मारने का फैसला करता है जिन्होंने इसे नुकसान पहुंचाया था। थोड़ी देर के बाद हैगन उस डॉग डीलर के पास आता है जिसने इसे साइबोस को बेचा था। ये सारे डॉग्स डॉग डीलर पर हमला करके उसे मार देते हैं। थोड़ी देर के बाद लिली बुचर शॉप पर आती है जहां वो देखती है कि बुचर भी मरा पड़ा था क्योंकि बुचर ने हैगन को मारने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ हम साइबोस को देखते हैं जो टीवी पर खबर सुन रहा था कि शहर में हर तरफ डॉग्स फैल गए हैं और वो लोगों को मार मार कर खा रहे हैं। तभी हैगन बहुत
सारे डॉग्स के साथ साइबोल्स के पास आता है और इन डॉग्स को साइबोल्स पर हमला करने के लिए कहता है, क्योंकि साइबोल्स ने ही इसे एक जंगली जानवर में तब्दील किया था। थोड़ी देर में ही ये डॉग्स साइबोल्स के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इसके बाद हम लिली को देखते हैं कि जब लिली घर में एंटर होती है तो वहाँ इसे मकान मालकन की डेड बॉडी नजर आती है, जिससे लिली समझ जाती है कि हैगन उन लोगों को मार रहा है जिन्होंने इसे नुकसान पहुंचाया था। यहाँ लिली को लगता है कि हैगन का लास्ट टारगेट इसके डैड हैं, क्योंकि उन्होंने हैगन को कार से बाहर निकाला था, इसलिए वो अपने डैड को बचाने के लिए आती है। यहाँ लिली के डैड भी बहुत परेशान थे। लिली जब अपने डैड के पास पहुंचती है तो हैगन भी बहुत सारे डॉग्स के साथ वहाँ आ जाता है, जिससे लिली के डैड समझ जाते हैं कि हैगन यहाँ मुझे मारने के लिए आया है। इसलिए लिली के डैड हैगन को डराने के लिए ब्लो टॉर्च लेकर आते हैं। ये देखकर सारे डॉग्स गुस्से में आ जाते हैं और लिली के डैड पर भौंकने लगते हैं। ये देखकर लिली रोने लगती है और हैगन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन हैगन लिली की बात नहीं सुनता और इस पर भौंकने लगता है, जिससे लिली ट्रम्पेट बजाती है। ट्रम्पेट की आवाज सुनकर सारे डॉग्स जमीन पर बैठ जाते हैं और लिली भी हैगन के साथ जमीन पर लेट जाती है और ये अमेजिंग मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।